ऐसे बहुत रियाद से आए हूँ 80 किलोमीटर चल करके एक कंटेंट के लिए। सिर्फ ये इंडिया का फ्लैग लहरा रहा है, जो ये समझ लो एक हॉल की कहानी है, सारे हॉल में ऐसे ही हैं। है तो खतरनाक चीजें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। ये मेरे बदर साहब आ गए। हम लोग नमाज पढ़ के आराम से सो रहे थे, लेकिन ग्रुप में एक किसमिस गिरा, टुन जिंदगी तहस नहस। बदर भाई जा रहे हैं हम लोग मलहम। क्या करना है, सिर्फ एक कंटेंट है, उसको चेंज करना है बस। यहाँ से 80 किलोमीटर जा रहे हैं हम लोग। आराम से सोने जा रहे थे। क्या उससे थोड़ी देर पहले मेरे अब्बू ने पूछा भी क्या हुआ मलहम का। हमने कहा कुछ नहीं, कुछ एसएमएस ही नहीं आया है। थोड़ी देर के बाद में जैसे ही आंख बंद हुई कि एसएमएस आया। वैसे तो अगर सोने तो एसएमएस चेक नहीं करते, लेकिन हमने कहा चेक कर लो, हो सकता है उसी के लिए आया हो। और वहीं मलहम जाने के लिए एसएमएस आ गया। चल रहे हैं अब हम और बदर भाई दोनों लोग इन सऊदी की सुनसान गलियों से। समझ लो सुनसान ही है, क्योंकि आज फ्राइडे है तो ट्रैफिक नहीं है। ये सबसे अच्छी चीज है। वरना अगर और कोई दिन होता तो एक जहां लगेगा 1 घंटे पहुंचने में, वहां लगेगा था 2 घंटे में। मगर अब्दुल्ला सिटी के पास में है ट्रैफिक, वो मैप में रेड दिखा रहा है। हाँ बदर बॉय, चलते हैं भाई, क्या करते हैं। एसएमएस आ गया तो आ गया। नमाज के बाद में हो जाता है थोड़ा ट्रैफिक। क्या अच्छी खासी नींद में उठे हैं, मुंह भी नहीं धुले, ऐसे चले आए हैं। क्योंकि 6 बजे से पहले काम खत्म कर रहे हैं वहां पे। अगर उससे लेट हो गया तो फिर हमें 3 घंटे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वहां पे सिक्योरिटी और क्या क्या इंस्पेक्शन होगा। तो 3 घंटे के लिए सबको बाहर कर देंगे, क्योंकि इवेंट कोई आम नहीं है ना, इस वजह से। इवेंट है वर्ल्ड डिफेंस शो 2026, जैसे लास्ट टाइम दुबई में हुआ था, जहां इंडियन एक फाइटर जेट क्रैश हुआ था। सेम वैसे ही यहाँ पे है सऊदी के अंदर, रियाद एग्जीबिशन सेंटर मलहम में। अरे उसका नाम तो लंबा है, लेकिन मैं बस शॉर्ट में ले रहा हूँ कुछ करके। रियाद एग्जीबिशन एंड कम्युनिकेशन सेंटर मलहम, इतना लंबा नाम है उसका। तो रियाद एग्जीबिशन सेंटर सही है। ये है यहाँ की टर्नल, जो प्रेजेंट टाइम पे रियाद की सबसे बड़ी टर्नल है। हाँ बदर भाई, सबसे बड़ी है ना। रियाद छोड़ो, सऊदी अरबिया की सबसे बड़ी है। क्या है ताइफ में इससे बड़ी है? क्या जद्दा से बड़ा है? जद्दा से बड़ा है? पता नहीं, मैं तो यही है मक्का में। अच्छा मक्का में, हाँ ओके। रियाद की सबसे बड़ी है, चलो रियाद की सबसे बड़ी है। मक्का में इससे बहुत बड़ा है। हाँ पता नहीं, कभी तो गुजरे नहीं तो पता नहीं, लेकिन लगता है अंदर से जियाद शुरू बोलता है इसको। हाँ जियाद नफक बोलता है। हाँ जियाद। इसमें कितना टाइम लगता है? 2-3 मिनट। बट ये भी हमें लगता है 5-6 किलोमीटर से कम नहीं है, ज्यादा है ना। निकल रहे हैं यहाँ से बाहर, कुछ दिख नहीं रहा है। ओफ, अब दिखी बाहर की दुनिया। चलते हैं भाई। तो फिर मौसम भी बड़ा रंगीला है आजकल। बारिश हो रहा है, सुबह से कहीं बूंदी गिर रही, कहीं कुछ, कहीं धूप, कहीं बदली। अभी फिर से बूंदी पड़नी स्टार्ट हो गई है, छोटी छोटी बूंदें। मौसम बड़ा क्लियर है। चलते हैं जरीर बुक स्टोर। यहाँ से हमें लेना है एक माउस एंड कीबोर्ड। ये है, यहाँ से देखते हैं ओपन है या बंद। गए थे जरीर, वहां तो मेरा चूतिया कट गया, बंद है। बदर भाई मेरे इंतजार कर रहे थे, लग रहा था कि मिल जाएगा तो कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अभी तो फिर से ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे। फाइनली यहाँ एक्स्ट्रा में आए, मुझे माउस कीबोर्ड मिल गया। चलते हैं बाहर, इसको पेमेंट कराते हैं, फिर निकलते हैं। आज फ्राइडे होने के बाद में, उसके बाद में ट्रैफिक कम नहीं है। तो रियाद की ट्रैफिक सो जो बच गया, समझ लो हर जगह बच गया। ट्रैफिक देखो सिर्फ बस चारों तरफ, क्योंकि यहाँ पे पुलिस महाराज खड़े हुए हैं जो इधर की रोक रखे। एक लाइन चालू है, सिर्फ ये खड़े हुए हैं, इन्होंने रोक रखा है। पीछे भी गाड़ियां ही गाड़ियां हैं।
मलहम जाते वक्त एक स्टॉप जरूरी होता है बदर भाई, कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए। यहाँ से ये बदर भाई का फेवरेट स्टॉप है। जब भी हम लोग जाते हैं मलहम, यहाँ पे बदर भाई जरूर रुकते हैं। सब मिलता है यहाँ, सब कुछ मिलता है। सब कुछ क्या मिलता है बदर भाई? लगाओ पार्किंग, चलते हैं, फिर लेते हैं कुछ पानी, लेते हैं कुछ और खाने पीने का भी लेते हैं आइटम, फिर चलते हैं मलहम। सामान ले लेके फतूरा इकट्ठा करते रहो सारे। बदर भाई, ये बदर भाई सामान लेके आ गए हैं। चलिए अब लास्ट स्टॉप मलहम। बूंदे आते हैं सिर्फ, ये देखो ना, हल्की हल्की बूंदे हैं। मौसम बाहर बहुत जबरदस्त है, हवा बहुत तेज है, लेकिन ठंडा ठंडा कूल कूल वाला वेदर है, एकदम चिल वाला मौसम। यहाँ से वेलकम स्टार्ट हो चुका है काफी पहले से, सारे बोर्ड लगे हुए हैं, वेलकम वर्ल्ड डिफेंस 2026। 8 फरवरी से 12 फरवरी तक 5 दिन का इवेंट है ये। आज कोई फ्लाइट नहीं उड़ रही, कोई जेट या कुछ भी। मौसम नहीं सही है इसकी वजह से, जुमा से तो मतलब नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मौसम नहीं सही है इसकी वजह से। हो सकता है कि आज रिहर्सल नहीं चल रहा हम लोग का। देखो ना बाहर, देखो कैसा है। आ गए हैं साइड पे, लेकिन मौसम बहुत जबरदस्त है, बहुत कूल कूल हवा चल रही है यहाँ पे। इतने सारे बंदे सालों समझ लो काम कर रहे हैं यहाँ पे। जितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, चारों तरफ सिर्फ गाड़ियाँ। हमें जाना है इधर, इस इलाके में, हॉल नंबर 4 में। इतनी दूर मेरा जाना बेकार हो गया, फिर से मुझे वापस आना पड़ा कीबोर्ड लेने के लिए। मैं भूल गया था गाड़ी में ही। वहाँ पहुँचने के बाद में याद आया कि नहीं, हमने तो कुछ भूल आया कीबोर्ड। अब चलते हैं लेकर के इसको। आ गए हैं अंदर। यहाँ पे कुछ जबरदस्त सी माहौल है। ये देखिए, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट खड़े हुए हैं यहाँ पर। ये जबरदस्त है, कुछ ज़्यादा ही, बहुत सारे हैं। ये है हॉल 4 जहाँ मुझे जाना है। अभी थे हम हॉल 1 में। हॉल 1 से एंटर करके फिर इधर बाहर निकले फूड कोर्ट एरिया में। आप जा रहे हैं हॉल 4 में। इसमें ये है अपना कंट्रोल, एक छोटा सा कंट्रोल। ये लैपटॉप है और ये सेंडिंग कार्ड है। बस मैं ये एक कंटेंट चेंज करना है, जिसके लिए मैं रियाद से आया हूँ 80 किलोमीटर चल करके, एक कंटेंट के लिए सिर्फ। और वहाँ से फिर पार्किंग से 1.5 किलोमीटर तो पैदल, पसीना पसीना हो गया पूरा। करते हैं कंटेंट चेंज। अब चल रहे हैं घर, अपना काम हो गया है। इधर कुछ खतरनाक चीज़ रखी हुई हैं, शेप सारी फोर्स की। यहाँ पे तो कुछ जबरदस्त चीज़ है, जहाज खड़ी हुई है बिल्कुल लग रहा है। ये समझ लो एक हॉल की कहानी है, सारे हॉल में ऐसे ही हैं, खड़े हुए हैं एक तरफ से। यही इसी के अंदर ना चालू कर दें युद्ध एक तरफ। अब चल रहे हैं बाहर, क्योंकि यहाँ से बाहर निकालना है सबको। देखो मिसाइल कितनी जबरदस्त जबरदस्त रखी है तो खतरनाक चीजें। यहाँ पे एक इंडिया का भी वो है, ये इंडिया। चलते हैं बाहर, भगा रहे हैं बाहर कि निकलो यहाँ से, हो गया तुम्हारा जो काम था। ये यहाँ पे लगा हुआ है इंडिया का भी फ्लैग। ये है इंडिया का फ्लैग लहरा रहा है, जो सारे कंट्री के फ्लैग लगे हुए हैं जो जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे उनका। एक तरफ से फ्लैग, सारी पब्लिक जा रही है बाहर, क्योंकि अब निकाल दिए हैं। कुछ चेकिंग है डिफेंस वालों का, सिक्योरिटी चेकिंग, उसके लिए सारी पब्लिक बाहर जा रही है। 6 बजे तक अलाउ था, उसके बाद में सबको क्या करते हैं, किक आउट। चलते हैं। पूरे पार्किंग में तो सिर्फ आदमी दिख रहे हैं चारों तरफ, क्योंकि अब सबको बाहर कर दिए हैं, सब जा रहे हैं घर। जहाँ तक नजर देखो सब सिर्फ पब्लिक है बस। चलते हैं आप लोग भी बाहर। बड़ी गजब की ठंडक है, एकदम चिल वाली हवा, बहुत तेज है। लेकिन चल बदर भाई, चलो चलते हैं अब। नहीं रहेगा तो बस। हाँ, सिर्फ ट्रैफिक न मिले
मेरे ड्राइवर साहब का एक अलग कहानी है, वाइपर खराब है और बारिश हो रही है, बूंदें पड़ रही हैं और जाना है 80 किलोमीटर। यहाँ से भी 80 किलोमीटर जाना है अपने लोग को। चलो बदर भाई स्टार्ट करो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट हुई है गाड़ी। सारे पार्किंग में से बंदे दिख रहे हैं बस। अय्यो जितना टाइम लगा है मलहम से यहाँ तक रियाद तक पहुँचने में, इससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा अब घर पहुँचने में। हाँ बदर भाई, ट्रैफिक स्टार्ट हो गई यहाँ से, फुल जाम है बिल्कुल आगे तक, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पूरा जाम। ये ब्लर क्यों हो गया भाई? अय्यो चलते हैं ट्रैफिक के बीच से, क्योंकि आराम से 1 घंटा तो लग जाएगा। आधा घंटा लगा हम लोग को कम से कम 60 किलोमीटर आने में। यहाँ से 20 किलोमीटर जाने में या 15-20 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग जाएगा, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है, बिल्कुल जाम है, बिल्कुल कहते हैं पैक, रोड पैक, वो वाला कहानी है। गाड़ी चल रही है 2 या 3 के स्पीड में। आ गए वापस घर। बदर भाई हमें छोड़ के जा चुके हैं, चलते हैं घर अब। ये रहा अपना घर, जहाँ हम पहुंच चुके हैं अपने अड्डे पे, अपने हवेली पे। ये भाई गाड़ी निकाल रहा है, खड़ी कर रहा है। ओके, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू टुमारो, गुड नाइट।